तो प्यारे बच्चों, तो अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। ये मसला ये है कि कट ऑफ में 2 या 3 फैक्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो भी आपको समझाना बेहद ज़रूरी है। तो उसको हम समझाएंगे, साथ ही साथ कंपेयर करेंगे 2020 की और 2021 की जो कट ऑफ आप जैसे बच्चों ने हमें बताई थी, जिनको कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। तो उस एक्सपीरियंस को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, कहाँ तक बच्चों को किस किस ईयर में कॉल आया, पिछले 2 साल कम से कम वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का लेवल भी यहाँ बहुत मैटर करता है। नंबर 1, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, किस टाइप का लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर है आपका, उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। दूसरा, नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करती है, जो कि फॉर्चुनेटली इस बार बढ़ी हैं सीट्स, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा चांस हो कम आने के चांस हैं। साथ ही क्वेश्चन पेपर का लेवल भी कुछ टफ बता रहे हैं बच्चे, जिनमें के कई क्वेश्चन मैथ्स में, कई क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश में, 3-4 क्वेश्चन इवन हिंदी में भी और उर्दू में भी। ग्रामर बिल्कुल गायब हो गई है, तो उर्दू का लेवल भी 4-5 सवाल ऐसे थे जिनको करना वाकई बहुत मुश्किल था, और बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे ही शायद उनको कर पाए हों। ओके, तो ये लेवल भी आपका जो है कट ऑफ नीचे की तरफ लेके जाएगा, सीट्स भी नीचे की तरफ लेके जाएंगे। एक फैक्टर और है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आप बैठ रहे हैं लगातार बढ़ रहा है ये जैसे इंस्टीट्यूट में, तो ये बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये कट ऑफ को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। बट ओवरऑल इन सब फैक्टर को हम कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे किस ढंग से किस किस को कॉल आ सकता है, किसको नहीं आ सकता। वन मोर थिंग, अगर किसी वजह से आपको स्कोर कम भी है तब भी उसके लिए रास्ता बताएंगे, क्या रास्ता है उसके और उसको क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल 100% ऑथेंटिक बात ही बताएंगे और डिप्रेस होने की कतई भी आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी रीजन से आपके मार्क्स इसमें कम रह गए तब भी आपका एडमिशन का चांस अभी है, वो कैसे है हम पूरी बात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ 2020 और 21 में क्या रही थी। ओके, क्लास 9 के लिए 2020 की अगर हम बात करें, 2020, तो यहाँ पे बॉयज़ कैटेगरी में और गर्ल्स कैटेगरी में बात कर लेते हैं कितनी कितनी नंबर्स पे बच्चों को कॉल आया था। तो बॉयज़ में तकरीबन 61 वाले स्कोर वाले बच्चे को, 61 स्कोर वाले 61 स्कोर वाले बच्चे को कॉल आया था, और गर्ल्स में ये 57 के आसपास बच्चे के मार्क्स थे जिस बच्ची को कॉल आया था 2020 में। 2021 में थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि अब कोविड का दौर खत्म हो चुका था, बहुत सारे बच्चे अपेयर हुए थे। 2020 में बच्चे ही बहुत कम अपेयर हुए थे, जिसकी वजह से मेरिट कुछ ज़्यादा ही गिरी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरिट बढ़ गई थी, करीब 64 के आसपास जो है वो बॉयज़ में बच्चों को कॉल आ गया था, और यहाँ पे 60 के आसपास गर्ल्स में बच्चियों को कॉल आया था। ओके, तो ये हो गई 2020 और 2021 की। अब हम कंपेयर करते हैं कि अब क्या होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन पेपर लेवल हमने बताया आपको करीब 15 सवाल, 3-4 मैथ्स में काफ़ी टफ सवाल थे आपके लेवल के, मतलब 8th के बच्चे होते हैं, कितने से मासूम होते हैं बिल्कुल। ओके, एनीवे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी भी करते हैं, तो उनको भी कंसिडर करना चाहिए। बट एक एवरेज स्टूडेंट की हम बात करें तो उसके लिए 3-4 सवाल वाकई में मुश्किल थे। ऐसे इंग्लिश ग्रामर के कई सवाल 3-4 तक, वो भी काफ़ी मुश्किल थे। उर्दू ग्रामर बिल्कुल गायब थी, लिटरेचर आया था जो कि काफ़ी मुश्किल भरा था, कई सवाल वहाँ भी, और हिंदी में ग्रामर जो आई थी वो भी काफ़ी मुश्किल थी। ओके, तो इधर से हम 15 से 16 सवाल ऐसे मान सकते हैं जो काफ़ी मुश्किल कैटेगरी में थे। अब बचते हैं आपके 70 क्वेश्चंस जो कि ठीक ठाक एवरेज थे, या कुछ उसमें काफ़ी आसान भी थे साइंस वगैरह में। ओके, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कोई बहुत अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा वो 70 प्लस में गया होगा, लेकिन जो एवरेज तैयारी करने वाला वो थोड़ा सा नीचे आया होगा, 10 पॉइंट तक वो नीचे चला जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स भी बढ़ी हैं, दूसरा फैक्टर हमने बताया था कि सीट्स मैटर करती हैं, सीट्स भी बढ़ी हैं, तो उस केस में थोड़ी सी मेरिट नीचे जाने के चांस हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2021 के लिए बच्चों, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट जरूर बढ़े होंगे पिछले साल के मुकाबले, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं, 10-20% जरूर बढ़े होंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं अगर आपके 60 नंबर इस बार आ रहे हैं एज ए बॉय, तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू की तैयारी करें। अगर इंटरव्यू में आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपके फाइनली सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाएंगे। ओके, बट इंटरव्यू में अगर किसी वजह से आपने ढील दे दी और इंटरव्यू में मार्क्स कम हो गए, कॉल तो आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं आपके, अगर 60 प्लस में है तो। ऐसे बॉयज़ में अगर आप गर्ल्स में अगर 55 प्लस में हैं तो आप तैयारी जारी रखिए इंटरव्यू की। मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा मार्क्स लाया तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। इंटरव्यू में जाने का मतलब ये होता है कि आपको एक चांस फिर से मिल गया अगर आपके मार्क्स अभी कम हैं तो इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छा इंटरव्यू होगा, तो डेफिनेटली आपके 15 में से 12-13 मार्क्स भी आ सकते हैं और आप लीड ले सकते हैं दूसरे बच्चों के मुकाबले। ओवरऑल इंटरव्यू के बाद अगर पोजीशन ये बनती है किसी बच्चे का मेन लिस्ट में नहीं आया, तब भी अगर उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया तो आप वेटिंग लिस्ट में समझिए आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं, और लास्ट मोमेंट पे जो भी बच्चा काउंसलिंग करा चुका होता है उसको एडमिशन मिल जाता है। इसलिए क्या करना है, काउंसलिंग के लिए अगर कॉल आ जाए, नंबर आ जाए, किसी भी लिस्ट में आपका नाम आ जाए, तो काउंसलिंग ज़रूर करानी है। ठीक है,
काउंसलिंग ज़रूर करानी है, काउंसलिंग नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखना आप। अगर आपने काउंसलिंग छोड़ी तो एक तरह से आपने सुसाइड कर लिया है, फिर आपको चांस नहीं मिलने वाला, भले ही आपके मार्क्स कितने भी अच्छे थे। तो ध्यान रखिए, काउंसलिंग ज़रूर करानी है, काउंसलिंग आपने नहीं छोड़नी है। फाइनली हम आपको बता देते हैं, अगर आप बॉय हैं, लड़के हैं, 60+ में हैं, तैयारी जारी रखिए इंटरव्यू की। अगर गर्ल हैं तब भी 55+ पे आप इंटरव्यू के लिए कॉल पाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से किसी को ऐसी दिक्कत हो कि वो मेन लिस्ट में ना आए, डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि बहुत बार चांस मिलता है बच्चों को। फाइनली जब सीट खाली रह जाती है, यूनिवर्सिटी कहती है फटाफट आओ और अपना एडमिशन ले लो, तो इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो आपके कितने मार्क्स आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की तरह से, उससे पिछले साल की तरह से इस बार भी हमारी कट ऑफ का जो अंदाज़ा है वो काफ़ी हद तक सही रहेगा। बहरहाल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है, कोई चार्ज आपको नहीं लगने वाला। वहाँ पर हम PDF और दूसरे प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। तो हम तरह की वीडियोज़ जामिया, AMU और BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनमें आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपका सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।